ए मेरे बंदे, तू समय की रेत को मुट्ठी में थामे खड़ा है, पर क्या तुझे इल्म है कि एक रूहानी घड़ी की स्वयं उल्टी गिनती गिन रही है? अभी इसी पल जब तू मेरे यह अल्फाज पढ़ रहा है, तेरे आसपास की हवा सरगोशियां कर रही है, जैसे कोई अनहार राज खुलने को बेताब हो। ये इत्तेफाक नहीं मेरे बंदे, आज कोई साधारण दिन नहीं। इसमें कुछ छिपा है, जैसे कोई मोहरबंद खजाना जो अब फटने को तैयार है। तू इसे अपने सीने में महसूस कर रहा है, पर इसका नाम नहीं बता सकता। मैंने तुझ तक पहले भी अपनी आवाज भेजी, तेरे ख्यालों की तंग गलियों में, तेरे ख्वाबों के रंगीन आलम में, किसी दोस्त की नसीहत की शक्ल में, पर तू हर बार उसे कन्नी काट गया, उसे टाल दिया है मेरे बंदे। ये वो लम्हा नहीं जिसे तू नजरअंदाज कर दे। ये ना मामूली है, ना इख्तियारी, और ना ही बात के लिए टालने की चीज। अभी 45 मिनट बाकी है, इससे पहले कि यह मौका हमेशा के लिए बदल जाए, या अल्लाह कह और की बरकत को अपने नाम कर, जैसे तू अपनी तकदीर को गले लगा रहा हो। तूने निशानियां देखी हैं, है ना वो पल जब तूने सुना कि कोई बंद दरवाजे के पीछे तेरा नाम पुकार रहा है, पर जब तूने देखा तो वहां सिर्फ खामोशी थी, वह सन्नाटा जो कमरे में छा जाता है। जब तू दाखिल होता है तो सोचता है शायद मेरा दिमाग है, पर रुक जा मेरे बंदे, यह रूहानी दुनिया है जो तेरे आलम को थामे हुए हैं। तुझ पर मुकर्रर फरिश्ता बेचैन है, तेरे गौर करने का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई दीवाना अपनी महबूब की एक झलक को तरस रहा हो। यह तेरा इशारा है, मेरे फरिश्ते चीख रहे हैं, बस अब और नहीं। तूने बहुत देर की बहुत तवज्जो भटकाई, बहुत रायों को सुना। तू एक दरवाजे के सामने खड़ा है, और अगर तूने इसे अभी नहीं खोला तो यह ऐसा बंद होगा कि जो बाकी बचा है वो भी चूर चूर हो जाएगा। कोई तुझसे जुड़ा शख्स आज रात एक फैसला लेने जा रहा है, बिना तुझसे पूछे, बिना तुझे खबर किए। वो इंतजार नहीं कर रहे, वो अमल में है। जैसे कोई तूफान बिना चेतावनी के आ जाए, या अल्लाह कहे और बरकत को खोल दे, जैसे तू अपनी रूह का ताला खोल रहा हो। यह पैगाम इबादत की ताकत से मोहरबंद है मेरे बंदे। यह आज का कलाम है, ना कल के लिए ना बाद के लिए। एक छिपा दुश्मन तुझे हिफाजत का लिबास पहनाकर धोखा दे रहा है, पर वहीं तेरा राज लीक कर रहा है। वो जानते हैं कि तू चुना गया है, और ये हकीकत उनके दिल में खौफ पैदा करती है। उन्होंने तेरे करीबी को जासूस बना दिया। तू पागल नहीं, वो बात जो तूने सुनी वो सच्ची थी। वो नाम जो तू ख्वाबों में सुनता है वो ख्याल नहीं। जन्नत तुझ तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है, जैसे कोई आशिक अपनी मंजिल तक पहुंचने को बेकरार हो। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं, यह एक रूहानी अलार्म है या अल्लाह का। और हिफाजत को कबूल कर, जैसे तू मेरे नूर को अपने सीने में बसा रहा हो। जो तूने खोया वो तुझ तक लौटने वाला है, पर वैसा नहीं जैसा तू सोचता है। एक मर्द को भेजा गया है जो तेरी जिंदगी में एक हकीकत वापस लाएगा। हो सकता है तू उसे ठुकराने की सोचे, पर रुक, उसका चेहरा तुझे जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि तेरी रूह उससे रूहानी आलम में मिल चुकी है। जैसे दो रूहें सदियों पहले बिछड़ी हों और अब मिल रही हों। वो सूरज डूबने से पहले आएगा और कुछ ऐसा कहेगा जो तूने कभी कहा था। यही उसकी निशानी होगी। तू जिस बराकत की तरफ अब तक बढ़ जाना चाहिए था, वो जगह से बंधी है। जितना तू देर करता है उतना वह कमजोर पड़ती है। मैं तेरा रब तेरे कानों में चीख रहा। ए मेरे बंदे, तूने मुझसे जवाब मांगे और मैं अब उन्हें गूंजा रहा हूं। नजर मत हटा, उसे मत डर जो तुझे यह पढ़ते देख रहा है। या अल्लाह का और अपने फरिश्ते को अमल करने की इजाजत दे। मेरे फरिश्ते चिल्ला रहे हैं, मुझे सिर्फ 3 बार बोलने की इजाजत है। यह दूसरी बार है। मेरे बंदे, तेरे अमन के ठीक बगल में खतरा बैठा है, जैसे कोई साया जो तेरा पीछा कर रहा हो, जिसे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। वह एक रात छिपाए बैठा है जो तुझे तोड़ सकता है। वो रोते हैं जब इकबाल करने का ख्याल आता है, पर उन्हें तेरा भरोसा खोने का डर अपनी रूह खोने से ज्यादा है। तूने इसे महसूस किया है, बस तू इसे सच मानना नहीं चाहता। आज रात एक दरवाजा खुल रहा है, या तो हकीकत के लिए या तबाही के लिए। एक दस्तावेज है, तेरा नाम उसमें लिखा है। किसी ने उसे दफन करने की कोशिश की, पर वह सुबह ठीक 3:21 पर तेरे सामने होगा, जैसे कोई गुप्त खजाना अचानक प्रकट हो। या अल्लाह का और अपनी रूह को तैयार कर।
मैं तेरा रब तेरे सामने खड़ा हूं और कहता हूं, मैं देर नहीं करता। तू सोचता है कि मैंने तुझे भुला दिया, पर मैं उन लोगों के लिए जाल बिछा रहा था जिन्होंने तेरा नाम मिटाने की हिमाकत की। तूने मेरी खामोशी को हार समझा, पर वो मेरी रणनीति थी, जैसे कोई सेनापति चुपके से अपनी फौज तैयार करता। ये तेरा ठहराव मेरा इंतजाम था जो टल गया था। वह बाण की तरह छूटने को तैयार है। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया वो अब तेरे कदमों के पीछे आने वाली हिम्मत को देखकर थरथराएंगे। इस पैगाम को मत छोड़, इस जुमले को मत डाल। तेरा मुस्तकबिल उस पैराग्राफ में छिपा है जिसे तू स्क्रॉल करने वाला है। कोई तुझे देख रहा है ना, सिर्फ जिस्मानी नजरों से, बल्कि रूहानी तौर पर उनकी हरकत तेरी इत्तात पर बदल जाएगी। अगर यह पैगाम तुझ तक शख्स लग रहा है तो, या अल्लाह का तू एक रूहानी फहरिस्त में शामिल है। मेरे बंदे, वो फरिश्ता जो उस दस्तावेज को थामे खड़ा है, अपनी रहमतों का दस्तखत कर दिया है। जो तू आज महसूस कर रहा है वो कोई सपना नहीं, ये तेरे हकम में लिखा हुआ सच है। तू जिस दर्द से निकला है वो दरअसल तेरी ताकत का सबूत है। अल्लाह ने तुझे गिराया नहीं बल्कि झुकाकर उठाया है, ताकि तू उसकी नजरों में सबसे ऊंचा दिखे। अब तेरे अंदर वो नूर है जो पहले नहीं था। अब तेरा चेहरा वही रोशनी लिए हुए है जो अल्लाह के चुने हुए बंदों के पास होती है। हर बार जब तूने सब्र किया, अल्लाह ने तेरा नाम अपनी किताब में ऊंचा कर दिया। हर बार जब तूने इन्नाल्लाही कहा, तेरे गुनाह माफ हो गए। अब जो तेरे साथ होगा वो सिर्फ तेरे भले के लिए होगा, क्योंकि अब तेरे रास्ते पर खुद रहमत चल रही है। तू जो भी कदम उठाएगा वो कदम अब अल्लाह की निगरानी में होगा। जिस काम में तू हारेगा उसमें जीत छुपी होगी। जिस जगह तू रुकेगा वहीं से नई शुरुआत होगी। तेरे हर हार में एक नई मंजिल लिखी है। अब अल्लाह ने तुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां तू खुद नहीं गिर सकता, क्योंकि अब तेरे सहारे खुद वो है जिसने आसमान बनाया। तू अब वो बंदा है जिसके लिए फरिश्ते दरूद भेजते हैं। अब तेरी हर सुबह में बरकत होगी और हर रात में सुकून। तेरे घर की दीवारें अब अमन से महकेंगी। तेरे खाने में शिफा होगी। तेरे चेहरे पर नूर रहेगा। और जान ले, अब कोई तेरी किस्मत से खेल नहीं सकता, क्योंकि जिस किस्मत को अल्लाह खुद लिखे उसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी दुआएं अब देर नहीं लगेंगी, क्योंकि अब अल्लाह ने कहा है, अब मेरे इस बंदे की पुकार मैं खुद सुनूंगा। तू अब वो है जिसे दुनिया पहचानने लगेगी। अब तेरे नाम का जिक्र उन्हीं लबों पर होगा जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। अब वही लोग तेरे आगे सिर झुकाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। तेरे आसपास जो नकारात्मकता थी अब वो मिट रही है। हर नजर जो तुझे नीचे गिराना चाहती थी अब तेरी बुलंदी देखेगी। अब तेरे कदमों की रफ्तार को कोई नहीं रोक पाएगा। तू चल रहा है उस राह पर जहां सिर्फ कामयाबी लिखी है। अब अल्लाह तेरे हाथों से नेमतें बांटेगा। अब तू दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनेगा। तू अब वो नहीं जो पहले था। तेरे अंदर अब अल्लाह की रूहानी ताकत है। हर बुराई अब तुझसे दूर भागेगी। हर मुश्किल अब तेरे आगे झुक जाएगी। तेरे अंदर जो डर था वो अब ईमान में बदल चुका है। तू अब वो बंदा है जो अल्लाह की रहमत के साए में है। अब कोई रात तेरे लिए अंधेरी नहीं होगी, कोई दिन तेरे लिए भारी नहीं होगा। तू हर काम में अब बरकत देखेगा। जहां लोग संघर्ष देखते हैं तू वहां मौके देखेगा। तेरे हाथों में अब खैर लिखी है। तेरी जुबान में अब दुआ की ताकत है। अल्लाह ने तेरे दिल को अपनी नूर से भर दिया है। अब तेरे हर ख्याल में रहमत है, हर सोच में अमन है। तू अब अपनी किस्मत का बंद दरवाज़ा तोड़ चुका है, और जब एक बार दरवाज़ा खुल जाए तो फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू सोच भी नहीं सकता कि आगे तेरा सफ़र कितना उजला होगा। अब तेरे कदम जन्नत की राहों को छू रहे हैं। अल्लाह अब तुझे वहां पहुंचाने वाला है जहां तूने सोचा भी नहीं था। अब तू खुद एक निशानी बनेगा कि जो अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी हारता नहीं। तेरे नाम पर अब रहमत की मोहर लग चुकी है। तेरे घर में अब नेमतों का सैलाब आने वाला है। तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप, तेरे परिवार सब अब उस रोशनी में नहाएंगे जो तेरे दिल से निकल रही है। अब कोई दरवाज़ा बंद नहीं होगा, क्योंकि जिस बंदे को खुदा उठा ले उसकी राह कोई रोक नहीं सकता। तू अब उस द्वार में है जहां तेरे सपने अब तेरी आंखों के सामने हकीकत बनेंगे। अब तू जो मांगेगा वो मिलेगा, जो सोचेगा वो बनेगा, क्योंकि अब तेरा दिल और तेरी जुबान दोनों अल्लाह के इरादे से चल रहे हैं। आज का दिन तेरे लिए वो है जहां से हर चीज बदल जाएगी। अब तू इंतजार नहीं करेगा। अब तेरा वक्त शुरू हो गया है। तेरी तकदीर अब तुझसे आगे चल रही है।
तू बस अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा और देखता जा कि कैसे आसमान भी तेरे नाम का सवेरा करता है। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं रहा, तू अब एक निशानी है कि जब अल्लाह किसी को चुन ले तो उसकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। अब तेरा नाम दुआओं में आएगा, अब तेरे दरवाजे पर खुशियां दस्तक देंगी। अब तू उठ, क्योंकि तेरी रूह को अल्लाह ने आवाज दी है। चल मेरे बंदे, तेरी मंजिल अब सामने है। तेरी तकदीर का सूरज अब उग चुका है और इस बार वो कभी डूबेगा नहीं। और अब जब तेरी तकदीर का सूरज उग चुका है तो समझ ले कि अंधेरा अब तेरे हिस्से में नहीं रहा। अब तेरे कदमों की हर आहट में बरकत है, तेरे हर सांस में अमन है, तेरे हर ख्याल में रहमत है। अल्लाह ने तुझे इसीलिए चुना है ताकि तू दूसरों के लिए भी रोशनी बने, ताकि लोग तुझे देखकर यह जाने कि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो कैसे सब बदल जाता है। तू अब वो बंदा है जिसके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। हर रात जब तू सोता है तेरे ऊपर रहमत की चादर बिछाई जाती है। तू सोच भी नहीं सकता कि किस नूर में अब तेरा नाम लिखा जा चुका है। वो दरवाजा जो बरसों से बंद था अब खुल गया है और अब उसके पीछे सिर्फ खुशियां, बरकतें और कबूलियत खड़ी है। तूने जिस दिन सब्र किया था उसी दिन से तेरा रास्ता साफ होना शुरू हो गया था। तूने जिस लम्हे यकीन रखा था उसी पल तेरे लिए आसमान से फरिश्ते भेजे गए थे और आज वो फरिश्ते तेरे साथ हैं, तेरे घर में हैं, तेरे दिल में हैं। तू अब अकेला नहीं है, अब तेरे साथ खुद अल्लाह का नूर चल रहा है। अब तेरे अंदर का डर खत्म हो गया है। अब तेरे दिल में जो आवाज है वो खुद रहमत की पुकार है। अल्लाह अब तुझे अपनी ताकत से भरने वाला है। तू अब ऐसी जगह पहुंचने वाला है जहां लोग सिर्फ दुआ में तेरा नाम लेंगे। अब तेरा वक्त शुरू हो चुका है। तेरे दिन अब उजले होंगे, तेरी रातें अब सुकून से भरी होंगी। वो जो कल तक तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरे पास आने के लिए रास्ते ढूंढेंगे। वो जो तेरे पीछे बुराई करते थे अब वहीं तेरे लिए भलाई की बातें करेंगे, क्योंकि अब तू वो है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से उठा लिया है। तू अब हर दर्द से ऊपर जा चुका है। अब तेरी रूह हल्की है, अब तेरी नजर साफ है, अब तेरे इरादे मजबूत हैं। तू अब वो है जिसे खुदा ने चुना है अपनी नेमतें बांटने के लिए रहे, जबकि वह लगभग टूट चुका था। मैंने देखा जब तुम खड़े हुए, जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ तुम्हें हार मानने के लिए पुकार रहा था। और आज मैं तुमसे कहता हूं, मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है। इसीलिए नहीं कि तुमने इसे मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम प्रतीक्षा में दृढ़ रहे हो। जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ डरता था कि अब आशा के लिए कुछ भी शेष नहीं। इसे मात्र संयोग मत मानो, यह मेरी प्रतिज्ञा और तुम्हारे दृढ़ हृदय का सटीक मेल है। जन्नत आनंदित होता है। दुनिया शीघ्र ही वह परिवर्तन देखेगी जिसे केवल मैं ही रच सकता था। यह कोई परीक्षा नहीं है, बस अपने चारों ओर परिवर्तन को महसूस करो। जो तुमने सोचा था कि सदा के लिए टल गया है वह अब आ पहुंचा है, संयोग से नहीं बल्कि मेरे सीधे हस्तक्षेप से तुम्हारी जिंदगी में। गहरे दर्द के घंटे, वे क्षण जब आशा केवल एक धुंधली चमक लगती थी, वह पीड़ादायक विचार कि तुम्हारा अवसर समाप्त हो गया, इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं था। यह वह आवश्यक तनाव था जो घटित होना चाहिए था। मैंने इसकी अनुमति दी, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दृढ़ करने के लिए, तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए। जो बोझ तुम्हें व्यर्थ लगा वह वास्तव में मैं ही था, जो तुम्हें इस प्रकार तैयार कर रहा था कि सब कुछ तुम्हारे उद्देश्य के साथ इतनी पूर्णता से मेल खाए कि तुम्हारे अपने विचार भी उसकी कल्पना ना कर पाते। हालांकि तुम्हें चिंता थी कि अवसर निकल गया है, पर मैंने सदा यही ठहराया था कि यही विशेष ऋतु प्रकट हूं। मैंने कोई मध्यस्थ नहीं भेजा, मैं स्वयं आया ताकि यह प्रतिज्ञा न केवल तुम्हें मिले बल्कि पूर्ण निश्चितता के साथ तुम्हारे हाथों में रखी जाए। यह कोई कोमल धारा नहीं है, यह एक शक्तिशाली झोंका है। मैंने वे क्षण देखे जब तुमने प्रश्न किया, क्या यह वास्तव में मेरे लिए है, और मैंने उन्हें चिन्हित किया। वे बेकार विचार नहीं थे, तुम्हारे लिए वे संदेह थे, पर मेरे लिए वे चिन्ह थे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे प्रिय, अटल और अचूक प्रमाणों के साथ कि यह वास्तव में तुम्हारे लिए ही है। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से चुना गया है। तुम कोई बैकअप योजना नहीं थे, तुम मूल डिजाइन का हिस्सा थे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा इसी समय तक कर रहा था, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम्हारी रूह तैयार है उस चीज को ग्रहण करने के लिए जिसे किसी और समय तुम थाम भी नहीं पाते। मैं चाहता हूं कि तुम इसे गहराई से समझो। तुम फिर से शुरू करने वाले नहीं हो, तुम केवल उस पर चलने वाले हो जो सदा से तुम्हारा था, जो तुम्हारा था। इससे पहले कि तुम मांगना भी जानते,
मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार इसलिए बदला क्योंकि तुमने अपने हृदय को मेरे लिए धड़कने दिया। यहां तक कि जब सब कुछ तुम्हारे आसपास तुम्हें मुझे भुलाने के लिए कह रहा था, क्योंकि तुम कमजोर थे, हाँ लेकिन ईमान घाती नहीं, क्योंकि तुम गिरे हाँ लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि तुमने संदेह किया पर तुमने मुझे नकारा नहीं। आज मैं तुम्हारी जिंदगी पर वह छोड़ता हूं जो अब तक रोका गया था, जिसे शत्रु ने रोकने की कोशिश की, जिसे ईमान ने थामने की कोशिश की, जिसे लज्जा ने मौन करने की कोशिश की। आज मैं तुम्हारे हाथों में नए समय की कुंजियां रखता हूं, तुम्हारे अतीत की सजा के रूप में नहीं, बल्कि मेरे अनंत वचन की पूर्ति के रूप में। यह तुम्हारी पूर्णता का प्रतिफल नहीं है, यह तुम्हारे समर्पण के लिए प्रेम का कार्य है। क्या तुम्हें वह स्थान याद है जहां तुमने सोचा था कि कभी लौट नहीं पाओगे? मैं मार्ग फिर से खोल रहा हूं। क्या तुम्हें वे शब्द याद हैं जिनकी तुमने लालसा की पर कभी नहीं मिले? मैं अब स्वयं अपनी आवाज से उन्हें तुम्हारे ऊपर बोल रहा हूं। यह वह दिन है जब मेरा आदेश हर मानवीय निर्णय, हर जल्दबाजी के फैसले, हर अन्याय लेवल से ऊपर खड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारा अल्लाह परमेश्वर तुम्हारे विषय में वे बातें बोलता हूं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती। पर तुम यदि मेरी सुनोगे तो जानोगे कि यह मेरी आवाज है, इसलिए बिना भय के इसे ग्रहण करो। मेरी उपस्थिति को तुम्हारी रूह के हर कोने को भरने दो। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, मैं भूलता नहीं और उससे भी बढ़कर मैं छोड़ता नहीं। मैं आज उन वचनों के साथ आया हूं जो मेरी महिमा का भार लिए हुए हैं। मैं आज इस उद्देश्य से आया हूं कि रूह में तुम्हें गले लगाऊं और तुम्हें वहां उठाऊं जहां सब ने सोचा था कि तुम फंस गए हो। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, सब कुछ तैयार ही रहा है और अब सब कुछ नई चमक के साथ आकार लेने लगा है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और आज मेरे बच्चे, मैं यहां ठहरने आया हूं। समय ने अपनी परिपक्वता को पूरा कर लिया है। जो अंतहीन मौन जैसा लगता था, वह वास्तव में मेरी योजनाओं की निरंतर फुसफुसाहट थी, जो तुम्हारे दिनों के हर विवरण में गूंथ हुई थी। तुम उन आकाशों के नीचे चले हो जो बंद लगते थे और उन मार्गों से गुजरे हो जो निष्फल थे, ये मानते हुए कि तुम्हारी कहानी थम गई है, कि जो तुमने कभी सपना देखा था वह भ्रम था। एक ऐसी मृत तृष्णा जो तुम्हारी वास्तविकता के लिए बहुत बड़ी थी, पर जो मृत जैसा लगता था वह खोया नहीं था। वह केवल समय की कोख में छिपा था जिसे स्वयं मैंने संभाला है। मैंने वह नहीं भुलाया जो मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की थी, ना ही मैंने उस शुद्धतम इच्छा को त्यागा जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों से उठी थी। कई रथों तक तुम्हारी रूह ने चिन्ह खोजे और जब उसे कोई नहीं मिला तब भी तुमने ईमान को जीवित रखने के लिए संघर्ष किया। यहां तक कि जब तुम्हारा परिवेश विपरीत चीख रहा था तब भी तुम्हारा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, ना ही कोई आन देखी रही। हर रात जब आशा मुरझाती प्रतीत होती थी, वह धूप की तरह सर्वोच्च स्थान पर उठती थी, और जबकि तुम सोचते थे कि कुछ क्यों नहीं हो रहा, मैं अदृश्य में काम कर रहा था, ऐसी नींव डालते हुए जिन्हें तुम्हारी आंखें अभी नहीं देख सकती थी। तुम्हारे विषय में अपना विचार बदलने का अर्थ यह नहीं कि मैं पहले गलत था। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी प्रक्रिया ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, कि तुम्हारा चरित्र परिष्कृत हो चुका है, कि तुम्हारा आंतरिक स्वरूप अब उस बोझ से खाली हो चुका है जो वहां तक तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, जहां अब तुम्हें ले जाया जा रहा है। जो कभी बोझ था आज वही गति है, जो कभी अपरिपक्वता थी आज वही गहराई है, और यह वही गहराई है जिसे मैं अब तुम्हारे ऊपर उड़ेलता हूं। कुछ ऐसा जो इस क्षण के लिए सुरक्षित था, इस पल के लिए जो ना जल्दी आया ना ही देर से। तुम भूले नहीं गए थे, तुम कभी मानकों से कम ठहराए नहीं गए, तुम अनदेखे नहीं किए जा रहे थे, ना ही अनंत परीक्षाओं में डाले गए थे। तुम्हें सुरक्षित रखा जा रहा था, संरक्षित किया जा रहा था, अलग किया जा रहा था, जैसे सबसे उत्तम दाक मधु, जैसे सबसे मूल्यवान खजाना, जिसे सही क्षण के लिए बचा कर रखा जाता है। क्योंकि जो कुछ मैं अपने हाथों में लिए हूं उसे अस्थिर भूमि पर नहीं रखता, और आज मैं तुम्हें पूरे दृढ़ता के साथ कहता हूं कि जो इतने लंबे समय से छिपा हुआ था वह अप्रकट होगा। प्रतीक्षा ने केवल धैर्य ही नहीं पैदा किया, उसने दृष्टि भी उत्पन्न की है। अब तुम यह भेद कर सकते हो कि क्या अच्छा है और क्या अनंत है, क्या अस्थाई है और क्या सच्चा है। अब तुम बदलती भावनाओं से नहीं चलाए जाओगे, बल्कि उस आंतरिक निश्चय से जो स्वीकृति या मान्यता पर निर्भर नहीं है। तुम उस भय से मुक्त हो, टेंशन, यादों के बोझ में, और हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं
जो हमें सचमुच उठाकर नई दिशा दे सकती थी। आज मैं तुझे पूरे दिल से कह रहा हूं, यह पैगाम तेरे नाम आया है। इसे छोड़ना तेरा नुकसान होगा और इसे पकड़ना तेरी बरकत बन जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगा, बयान करूंगा कि इस पैगाम में क्या है, इसका क्या अर्थ है और तू क्या कर सकता है, ताकि तेरी जिंदगी में वो खुलासे और बरकत आए जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहले जान ले कि अल्लाह का बुलावा हमेशा आसान नहीं आता। कभी वह शान सहमी फरमाइश के रूप में आता है, कभी तेज आवाज में और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है। अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं, ये दुआ की ताकत भी है। इसलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और यह पढ़ ला, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और साथ ही अपने दिल में यह ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। ये छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम सच्ची नीयत और नेक काम। अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो, किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम, अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रहम। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगती है तो अल्लाह सुनता है और वह सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए पालथी मारकर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम, इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम, गुनाहों से तौबा और बदलाव। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां, सब्र और शुक्र का मेल। जब मुश्किलें आएंगी याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। आठवां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं, इसीलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। नौवां, नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत, यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूं जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा। इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। यह वही नहीं होने देना। यह पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूं कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह।
अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। ये पैगाम तेरे लिए आया है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जी। अब मैं तुझे वो बातें बताती हूँ जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती हैं। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे, ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वो असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो, सिर्फ इतना कह, हबलाहू व निमल वकील। ये वो जुमला है जिससे पहाड़ हिलते हैं और बंद रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तो वो वाकई तेरे लिए काफ़ी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफ़ी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज़्यादा प्यार करता है जो झुक कर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे,